हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में और स्वागत है आप सभी का श्री धाम वृंदावन में। आइए और मेरे साथ कीजिए वृंदावन धाम के दर्शन। इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन धाम की सारी जानकारी दे दूंगा। अगर आप वृंदावन आते हैं तो कौन कौन से मंदिर आपको विज़िट करने चाहिए और बाकी कौन कौन सी जगह है वृंदावन में घूमने लायक है, उस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने वृंदावन धाम की यात्रा शुरू करते हैं। वृंदावन पहुंचते ही हमने एक वहां पे गाइड रख लिया था जो कि हमको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे सभी मंदिरों के बारे में। अपनी वृंदावन यात्रा हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले गोविंद देव जी टेम्पल से। तो यही है गोविंद देव जी मंदिर। ये बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है। यह मंदिर यहाँ पे सबसे पुराना है। इस मंदिर को 1590 में जयपुर के राजा मानसिंह ने यहाँ पर वृंदावन में इसको बनवाया था। यह गोविंद देव मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कलाकृति का एक नमूना है। गोविंद देव जी के दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ श्री रंगनाथ टेम्पल के लिए। ये एकमात्र मंदिर यहाँ पे ऐसा है जो कि साउथ के मंदिरों की तरह लगता है, क्योंकि साउथ के राजा ने ही इसको बनवाया था। तो पूरा साउथ के सभी मंदिरों की तरह ही यह दिखता है। ये है इसका मेन गोपुरम जिससे आप अंदर जाते हैं। यह मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है। रंगनाथ भगवान विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है। इस मंदिर के अंदर तिरुमला तिरुपति बालाजी के दर्शन भी आपको होंगे, भगवान राम के भी दर्शन होंगे और भी बहुत सारे देवी देवताओं के आपको इस मंदिर में दर्शन होंगे। यहाँ पे सामने ही भगवान विष्णु की सोती हुई एक मूर्ति है, सोती हुई मुद्रा में, जिसके दर्शन आप करेंगे। उसके बाद ये एक स्तंभ है जो कि पूरा सोने का बना हुआ है। इस मंदिर में ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ और चीज़ें हैं जो कि पूरी सोने की बनी हुई है। तो वृंदावन में अगर आप आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आइएगा। अगर आप वृंदावन की यात्रा पे आते हैं तो रंगनाथ मंदिर इज़ अ मस्ट विजिट। भगवान रंगनाथ के दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ गया हूँ निधि वन के लिए। हाँ, निधि वन के लिए। मैं जानता हूँ आप सभी लोग निधि वन के लिए ही सबसे ज़्यादा उत्साही होंगे, क्योंकि वृंदावन में जब लोग जाते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही होता है कि मुझे सबसे पहले निधि वन में जाना है, निधि वन के दर्शन करने हैं। तो आइए आपको निधि वन के अंदर मैं लेके चलता हूँ। अभी मैं निधि वन के अंदर ही हूँ। निधि वन जब आप आएंगे तो देखेंगे कि उसका जो पूरा अंदर का रास्ता है वो ऐसे बाम्बू से बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा रास्ता बनाया है। लेकिन बीच बीच में ऐसी खुली जगहें भी रखी हुई हैं जहाँ से आप इन वृक्षों के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि यही सारे पेड़ हैं निधि वन के जो रात को गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रासलीला रचाते हैं। जी हाँ, ये वही निधि वन है। वृंदावन का निधि वन वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ यहाँ पे रात को महारास करते हैं, और जो भी इस रास को देख लेता है वह जिंदा नहीं रह पाता। निधि वन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। ये जो सारे आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे के सारे वृक्ष तुलसी के हैं, जो बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी वृक्ष हैं। इतना विशाल तुलसी वन अन्य कहीं भी नहीं है। निधि वन मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने के लिए आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं पे सोते भी हैं। सूरज निकलने से पहले, या यूँ कहें कि मंदिर के पट खुलने से पहले ही वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है श्री रंग महल। यहाँ पे भगवान को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। रंग महल वही स्थान है जहाँ भगवान महारास के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी जी के साथ आराम किया करते थे। निधि वन में बने भगवान के इस रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार की वस्तुएं
सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान को किसी ने इस्तेमाल किया हो ऐसा लगता है। शयन सैया की चादर भी ऐसी लगती है जैसे कि कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी भी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये भगवान का ही एक चमत्कार है, और इससे साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण रोज़ रात को निधिवन में आते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधिवन के रंग महल में हर रात भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रासलीला को जिसने भी देख लिया और जिसने देखना चाहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई, या तो फिर वो पागल हो गया। इसी कारण निधिवन परिसर के अंदर आप शाम के बाद नहीं रह सकते। रात को यहाँ पे किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा निधिवन के अंदर जो रास मंडल है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते थे, वो जगह मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जगह अभी तो नई बनाई हुई है। ये जो ब्लैक और वाइट कलर की टाइल्स जो आप देख रहे हैं, यहीं पे भगवान अपना रास रचाते हैं। और ये जो सामने मार्बल का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये है बंसी चोरी राधा रानी जी का मंदिर। निधिवन में एक बार राधा रानी जी ने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी चुरा ली थी, उसी का प्रतीक है ये मंदिर। निधिवन के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उनको जानने के लिए आपको एक बार निधिवन के दर्शन करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। निधिवन के दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ श्री बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर ही है जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी मंदिर में मिलेगी। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वृंदावन की छोटी छोटी गलियाँ। यही है असल वृंदावन, जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये छोटी छोटी गलियों से। बांके बिहारी जी का मंदिर मेन मार्केट के अंदर है, तो दोनों साइड पे आपको खाने पीने की और फ़ोटो की दुकानें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और इसी रास्ते पर भीड़ भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। अभी हम लाइन में लग चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोलो जय बांके बिहारी लाल की, राधे राधे। हम भीड़ में लग गए और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारा भी नंबर आ ही गया श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने का। तो चलिए मैं भी दर्शन करता हूँ और आपको भी बांके बिहारी जी के दर्शन करवाता हूँ। बांके बिहारी जी की मूर्ति को दिव्य युगल राधा कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। यह मूर्ति वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास द्वारा प्रकट की गई थी, जिन्हें ललिता गोपी का अवतार माना जाता है, जो उनके दिव्य निवास गोलोक में राधा कृष्ण की करीबी सहयोगी थी। बांके बिहारी मंदिर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान की जो काले रंग की प्रतिमा है उसके आगे बार बार पर्दा डाला जाता है, यानी उनके दर्शन लगातार नहीं बल्कि टुकड़ों में कराए जाते हैं। एक कथा के अनुसार आज से लगभग 400 साल पहले तक बांके बिहारी जी के मंदिर के आगे पर्दा डालने की प्रथा नहीं थी। भक्त जितनी भी देर तक चाहें भगवान को निहार सकते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक भक्त बड़ी दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए थे। तब वह लगातार भगवान को निहारते रहे। उन्होंने भगवान की मूर्ति पे से अपनी नज़र ही नहीं हटाई, जिस वजह से भगवान बांके बिहारी जी वशीभूत होकर उनके साथ ही उनके पीछे पीछे चल दिए। जब पंडित जी ने मंदिर में आकर देखा तो उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं। तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे बांके बिहारी जी, मंदिर में वापस लौट आइए, और भगवान वापस भी आ गए थे। तब से ये पर्दा लगाने की प्रथा बांके बिहारी जी के मंदिर में चल रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी धाम। आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो माँ वैष्णो देवी धाम विज़िट करना मत भूलिएगा। ये जो माता वैष्णो देवी है जम्मू कटरा में, उसका ही हूबहू यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो इसके दर्शन अवश्य कीजिएगा। वृंदावन में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पे वृंदावन की एंट्री के पास ही बनाया हुआ है यह विशाल माँ वैष्णो देवी धाम।
आप यहाँ पे जैसे ही अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि माँ वैष्णो देवी की बहुत ही बड़ी 50 से 60 फुट ऊंची मूर्ति बनाई हुई है, जिनके बाजू में हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। बोलो जय माँ वैष्णो देवी। ये मंदिर बहुत ही बड़ी जगह में बनाया हुआ है। पास ही में बहुत सारे फव्वारे भी लगे हुए हैं जहाँ पे रात को लाइट शो भी होता है। ये मंदिर वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है, 141 फीट ऊंचा, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले आपको एक टिकट लेना होता है। चिंता मत कीजिए, उस टिकट का कुछ प्राइस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में मिलता है वो टिकट। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, ताकि उनको पता चले कि कितने लोगों ने आज मंदिर में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। तो आप वो टिकट काउंटर से अवश्य ख़रीद ले, उसके बाद ही आपको अंदर जाने को मिलेगा। मैं यहाँ पे शाम के टाइम पे आया हूँ, सनसेट के टाइम पे। तो इस टाइम पे मंदिर का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आपको मिलेंगी जब आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आएंगे, और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी अच्छे से हो पाएंगे। हाँ, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास करके वीकेंड्स के दिनों में, बट फिर भी ये मंदिर इतनी बड़ी जगह में बनाया है कि कितनी भी ज़्यादा भीड़ हो, आपको भीड़ लगेगी ही नहीं। मंदिर के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, और अभी सबसे पहले है यहाँ पे माँ यमुना जी। ये सब कुछ आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, कुछ भी प्राकृतिक रूप से नहीं है, जैसे कि माता वैष्णो देवी कटरा में है। माता वैष्णो देवी के पास ही ये माँ यमुना जी की सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। आर्टिफिशियली झरने भी उनके पीछे बनाए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और उनके सामने ही बैठी है हमारी माँ गंगा जी। वहाँ पे भी आर्टिफिशियल झरने और फव्वारे लगाए हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। वृंदावन में अगर आप माँ वैष्णो देवी धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा ज़्यादा समय लेकर इस मंदिर में आइए, क्योंकि इस मंदिर को पूरा घूमने में आपको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। और वीकेंड्स के दिनों में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है, तो उस वजह से आपको दर्शन करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा समय साथ में लेकर आइएगा। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारी दूसरे भगवानों की प्रतिमाएं दीवार पर बनाई हुई हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। बहुत ही अच्छे कलर्स किए गए हैं उन मूर्तियों में, और बहुत ही अच्छा लाइटिंग है उन मूर्तियों के ऊपर। और ये मंदिर अंदर से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर से। तो बोलिए जय हो माता वैष्णो देवी की। अभी मैं माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर आ चुका हूँ, और सबसे पहले ही हम दर्शन करते हैं भगवान गणेश के। दोस्तों, जैसे माँ वैष्णो देवी जम्मू कटरा में जैसे दर्शन होते हैं गुफा के अंदर, इसमें वैसे ही वृंदावन में इस मंदिर में भी ऐसी आर्टिफिशियल गुफा बनाई हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं। और माता वैष्णो देवी के 9 रूप, जो नवरात्रि के उनके 9 रूप हैं, वो 9 रूप के दर्शन भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी साइज़ की मूर्तियाँ माता जी की उन्होंने बनाई हुई है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो अभी इस वक्त मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ माँ वैष्णो देवी वृंदावन मंदिर की गुफा के अंदर से। गुफा भले ही इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई है, बट देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। गुफा के अंदर बहुत ही अच्छा लाइटिंग उन्होंने किया हुआ है। आप जब गुफा के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उन लोगों ने पानी भी नीचे रास्ते में छोड़ा हुआ है। आपको जैसे लगेगा कि बारिश हुई है और बारिश का पानी वहाँ पे आपके पैरों के नीचे आ रहा है, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल पानी है। बट फिर भी यहाँ पे ये मंदिर में दर्शन करना एकदम वर्थ विज़िट है। अभी मैं गुफा से बाहर आ चुका हूँ, और गुफा के बाहर भी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई हुई है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ प्रेम मंदिर में। वृंदावन में सबसे ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए रात के समय पर यहीं पर आते हैं।
तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर अगर आप दोस्तों आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे नाइट विजिट ही करें। अगर दिन में आप आएंगे तो इतनी रौनक नहीं होती, इतनी चहल पहल भी नहीं होती मंदिर में। सबसे ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में रात को होती है, क्योंकि रात को यहाँ पे जो लाइटिंग शो होता है, भगवान की प्रतिमाएं बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर दिखती हैं इन लाइट्स की वजह से, और मंदिर का लाइटिंग बेहद ही खूबसूरत होता है रात के समय में। तो मेरी मानिए तो आप रात के समय ही प्रेम मंदिर में आइएगा दर्शन करने के लिए। दिन के समय में आपको कुछ इतने ख़ास मज़ा नहीं आएगा इस मंदिर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो मेरी मानिए तो आप रात को ही विज़िट कीजिएगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा था और इसे बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी थी। तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे से ये मंदिर बनाया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस मंदिर को बनाने में। इस मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम के अनगिनत प्रसंगों को चित्र के द्वारा भक्तों के सामने रखा गया है। कहते हैं कि राधा कृष्ण के दर्शन से श्रद्धालुओं को सुकून मिलता है। ये प्रेम मंदिर जो है वृंदावन का, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कहा जाता है कि आगरा का ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन मैं तो प्रेम मंदिर को ही प्रेम का प्रतीक मानता हूँ, जिसमें हमारे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियाँ दिखाई गई हैं। अभी आप मेरे सामने ये जो चलचित्र देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं। बेहद ही सुंदर दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। प्रेम मंदिर के अंदर ये चलचित्र मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है गांव वालों की रक्षा करने के लिए भयंकर बारिश से, और वहाँ पे गांव वाले भी उनको साथ दे रहे हैं गोवर्धन पर्वत उठाने में। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर चलचित्र ये बनाया हुआ है। ये एक और चलचित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे कान्हा मटकी फोड़ के माखन चुरा के खा रहे हैं और कान्हा माँ यशोदा से बचने के लिए भाग रहे हैं और माँ यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर चलचित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। राधे राधे। तो प्रेम मंदिर के अंदर ऐसी बहुत सारे चलचित्र बनाए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर, जिसको देखने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए। अगर प्रेम मंदिर भी आप विज़िट करते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे का समय लेकर आइएगा, क्योंकि ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारे चलचित्र यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसे देखने में आपको काफ़ी वक्त लग सकता है। और शाम के वक्त जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कम से कम 2 घंटे का समय अपने पास रखिएगा अगर आप प्रेम मंदिर विज़िट करते हैं। आई होप दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो देखने में आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है वृंदावन के सभी मेन मंदिरें विज़िट करने की, और आपको सभी मंदिरें दिखाने की पूरी कोशिश मैंने की है। इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरे वृंदावन के अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। अभी मैं वृंदावन धाम से निकल चुका हूँ और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जाते समय लोटस टेम्पल, जो कि वृंदावन में ही पड़ता है। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। तो रास्ते में जो भी मंदिर पड़ेंगे मैं अपनी गाड़ी से आपको दिखाता रहूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मैं दिखा रहा हूँ आपको वृंदावन के ऊपर। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप वृंदावन आते हैं तो कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो गोवर्धन परिक्रमा के ऊपर होगी, जिसमें मैं गोवर्धन परिक्रमा करने जाऊंगा और बीच में जो भी मंदिर मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।